एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज हू आर इंटरेस्टेड वो लोग मुझे मेरे मेल पे अप्रोच कर सकते हैं या आप लोग मुझे डीएम सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पेज पे। फाइन। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं शादी की वीडियो रीडिंग, शादी सीरीज वीडियो रीडिंग जो है वो कर रही हूँ और आज का टॉपिक भी उसी सीरीज से रिलेटेड है। एंड वो टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके इन लॉज आपके साथ कैसा रिलेशन रखेंगे शादी के बाद। फाइन। और मैं इसके लिए गार्डियन एंजल टैरो कार्ड यूज कर रही हूँ बाय डॉविन वर्च्यू। तो ये है, मैंने ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सा टैरो डेक यूज करा और मैंने उसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। और मैंने इस फर्स्ट पाइल के ऊपर गार्डियन ऑफ थॉट है, सेकंड पाइल के ऊपर सेलिब्रेशन है एंड थर्ड पाइल के ऊपर 6 ऑफ इमोशंस है। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 20 सेकेंड्स की ब्रेक लें एंड वॉट एवर यू थिंकिंग उसको छोड़ दीजिए और जो आप चाहते हैं कि आपके इन लॉज आपके साथ कैसा रिलेशन रखें या जैसा भी सोचते हैं आप, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप वो सोचें सो दैट आपको बाद में रेजोनेट हो पाए। फाइन। तो पहले पाइल पे मैंने गार्डियन ऑफ थॉट रखा है, दूसरे पाइल पे सेलिब्रेशन एंड थर्ड पाइल पे 6 ऑफ इमोशंस रखा है। फाइन। तो आप चूज कर लीजिए। पाइल 1 पे गार्डियन ऑफ थॉट, पाइल 2 पे सेलिब्रेशन, पाइल 3 पे 6 ऑफ इमोशंस। मैं पाइल 3 को साइड कर देती हूँ। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। पाइल 2 को भी साइड पे रख देते हैं। एंड पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। फाइन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल 1, जिन्होंने ये गार्डियन ऑफ थॉट चूज करा है। फाइन। पहला कार्ड आपका आता है गार्डियन ऑफ थॉट का, दूसरा आता है 5 ऑफ एक्शंस, इनर स्ट्रेंथ, चूज फ्रीडम एंड 7 ऑफ अबेंडेंस। ये कार्ड आए हैं आपके। फाइन। आई होप आपको विजिबल हो। पहला कार्ड आया है गार्डियन ऑफ थॉट, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ एक्शन, तीसरा कार्ड है इनर स्ट्रेंथ, फोर्थ कार्ड है चूज फ्रीडम एंड फिफ्थ कार्ड है 7 ऑफ अबेंडेंस। तो गार्डियन ऑफ थॉट यही कह रहा है कि आपको जो है अपनी जो टंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज योर इन लॉज आर गोइंग टू बी लिटिल बिट, जिसको कहते हैं ना, फसी हो सकते हैं एंड थोड़ा सा आपके ऊपर तंज कर सकते हैं या किसी भी तरीके का दे विल बी नॉट सो इजी गोइंग। वो इजी गोइंग नहीं होंगे। रिलेशनशिप्स आपके उनके साथ थोड़े से जो हैं वो कठिन हो सकते हैं और आपको इनर स्ट्रेंथ रखने की जरूरत पड़ेगी उस सब चीज में। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। इनर स्ट्रेंथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस। ठीक है। फिर आप चूज फ्रीडम आता है विच इज टेलिंग मी कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नेवर स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर इन लॉज। फाइन। थिंग्स विल चेंज। चेंजेस दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं। इनफैक्ट चेंजेस आर देयर। बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आपकी मैरिज, आपके इन लॉज के साथ जैसे भी रिलेशन रहेंगे उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है। कुछ चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कुछ चेंजेस नेगेटिव हैं। आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकते हैं, वही चीज आपके साथ है। फाइन। आपका रिश्ता, उनका रिश्ता आपके साथ ऐसा होगा कि वो आपके साथ प्यार से भी रहेंगे और थोड़ा सा ऐसे होगा कि उनकी कई बार ऐसे होगा कि वो कुछ भी उनके मन में है वो उनकी जुबान पे होगा, बी इट नाइस और बी इट रॉन्ग। ठीक है। बी इट गुड और बी इट बैड, वो आपको बोल देंगे। वो झिझकेंगे नहीं आपको कुछ भी बोलने से। आप कुछ अच्छा करो या बुरा करो, दे विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको अब्रप्टली बोलेंगे। फिर आता है 5 ऑफ एक्शन। 5 ऑफ एक्शन ये बोल रहे हैं कि आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कि थोड़ा चैलेंज हो जाए उनके साथ डील करने में, या वो थोड़ा चैलेंज बन के आ जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि थिंग्स आर नॉट सो सॉर्टेड। इतनी सॉर्टफुल नहीं होंगी चीजें, बिकॉज मुझे से दिख रहा है कि चीजें बहुत पैनिक भी हो सकती हैं, ड्रामा क्रिएट हो सकता है लाइफ में अननेसेसरी का, जो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स में सुना था वो ड्रामा भी क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा डिफिकल्टीज ज्यादा है आपके लिए पाइल 1 5 ऑफ एक्शन की वजह से। इनर स्ट्रेंथ कार्ड आया विच इज टेलिंग मी कि आपके पास बहुत अच्छी करेज एंड काइंडनेस है, लेकिन आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है। आप जरूरी नहीं है, यू हैव टू लिसन लिसन लिसन, एट पॉइंट यू हैव टू गिव बैक ऑल्सो, बट दैट इज ऑल्सो इन गुड वे। आपको वो भी एक अच्छे वे में ही करना है। ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन योर लाइफ। ऑब्स्टिकल्स आएंगे बिकॉज आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हो किसी ना किसी अपने अंदर चेंजेस लाके। ठीक है। अपनी थॉट्स को नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करें। नो मैटर व्हाट हैपेंस, जस्ट एक कान से सुन के दूसरे से निकालना है। दिस विल बी योर सिचुएशन इन योर रेस्ट ऑफ लाइफ विद योर इन लॉज। फाइन।
सेवन ऑफ अबेंडेंस आ रहा है, पेशेंस रखना, सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ ही होगा, गुड टाइम इज देयर एंड जल्दी ही आपके रिलेशन जो है आपके लॉ से बहुत ही प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे सिचुएशंस भी आएंगी, हार्ड टाइम्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर्स देयर, बोथ एक पार्टी के लिए नहीं है, ये दोनों पार्टी के लिए, आप पाइल वन के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट एंड आपको इसमें जो है थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। फाइन, सेवन ऑफ अबेंडेंस आया है कि यही है कि चिंता मत करिए, इन लॉज के साथ रिलेशंस जो हैं अच्छे ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको अनसुनी करनी पड़ेंगी एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि आपको जो है कुछ चीजें आपको डेस्टिनी भी पुश करेगी कुछ हद तक, कि आप किस तरह से एक सर्कमस्टांसेस में, रिस्ट्रिक्टेड सर्कमस्टांसेस में फील करते हो और किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चलते हो, ठीक है, इन दैट एनवायरमेंट। ये था पाइल वन के लिए। लेट्स सी फॉर पाइल टू, जिन्होंने ये सेलिब्रेशन चूज करा था कार्ड, फाइन, अ हैप्पी चेंज, बी ओपन टू सक्सेस, एट ऑफ अबेंडेंस एंड अ न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड आए हैं पाइल टू के लिए। तो पाइल टू ये कार्ड आपका सबसे पहले कार्ड है सेलिब्रेशन, फिर आया हैप्पी चेंज, फिर आया बी ओपन टू सक्सेस एंड देन इज एट ऑफ अबेंडेंस एंड अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले सेलिब्रेशन है विच इज टेलिंग मी कि आपके इन लॉज आपके साथ बहुत ही प्यारा रिलेशन रखेंगे, आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, आपके अस्तित्व की कदर करेंगे, आपके ओपिनियंस को देखेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स को समझेंगे, आप किस तरह से चीजें रखती हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये रखते हैं, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे आपके जो इन लॉज हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपके साथ मिलकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत अच्छे हैप्पी चेंज मुझे दिख रहे हैं। हैप्पी इन द सेंस कि आप बहुत अच्छे जॉयफुल चेंजेस आएंगे आपके, और आपके जो हैं इन लॉज वो आपके साथ हमेशा आपकी खुशियों में शामिल होना चाहेंगे, और आपकी हमेशा आगे बढ़ने की, तरक्की की, या आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने की कामना करते हैं वो। और अगर कोई भी मतलब चीज है, जैसे कि सपोज कि कोई इवेंट आपकी लाइफ में होता है, इन लॉज की लाइफ में आपके, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी लाइफ में भी उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले जितना कि उनकी लाइफ में डालता है। वो हर चीज पॉजिटिविटी से डील करेंगे आपके साथ। बेशक आप अगर किसी पॉइंट पे आके स्टबन हो जाओ, किसी पॉइंट पे आके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन ऑल्सो दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली, बिकॉज वो आपके साथ चाहते हैं कि वो अच्छा बने। Be open to success. Look at all the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. You have balanced so many different priorities. Definitely, एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। आपके इन लॉज आपके साथ बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप रखेंगे। आपकी डिवाइन गाइडेंस की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही बैलेंस्ड रहेगी, बहुत ही प्यारी रहेगी। हर चीज में जो है आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि यार आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे इन लॉज मिले हैं। यू विल बी लाइक दिस, आप ऐसा कहेंगे। एट ऑफ अबेंडेंस आया है। येस, एट देयर सम पॉइंट पे ऐसा होता है कि जहाँ पे लर्निंग की जरूरत पड़ती है तो वहां पे लर्निंग भी इट्स नेसेसरी देयर। लर्निंग आप करेंगे, सीखेंगे, आप नई लेसन्स लेंगे, आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहेंगे। दिस इज अ गुड टाइम टू चेंज जॉब्स और मेक करियर मूव्स। दिस इज टेलिंग मी कि अगर आप प्रोफेशनली भी कोई स्टैंड लेंगे तो योर इन लॉज विल सपोर्ट यू फुली। न्यू बिगिनिंग, एंड दे विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड। जब आपकी शादी होगी आपके इन लॉज बहुत एक्साइटेड होंगे। दे वॉन्ट टू गिव यू यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यूनिक गिफ्ट, जिससे आपकी लाइफ में जो है वो खुशियां, अबेंडेंस जो है वो बरकरार रहे। तो पाइल 2 में आपको यही कहना चाहूंगी कि आपके इन लॉज बहुत फ्री माइंडेड होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं होंगे। दे विल हेल्प यू बियॉन्ड द कैपेसिटी। सारे सोशल जो भी पैरामीटर्स बने हुए हैं उससे अलग वो आपके आगे जाके आपकी हेल्प करेंगे। वो आपकी फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर आपको लर्निंग्स देंगे, एक्सपीरियंसेस देंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड जैसे कि ये आया है 4 ऑफ एक्शन, तो आपका हार्डवर्क, उनका हार्डवर्क इस रिलेशनशिप में, ये सिंसेरिटी जो वो शो करना चाहते हैं, आपके लिए सेंस ऑफ सेफ्टी है, कंटेनमेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आपके इन लॉज के साथ वो आपको ऐसे रखेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ आफ्टर मैरिज। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड 2 ऑफ इमोशंस यही बता रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिज को भी दे विल गिव टाइम सो दैट आप दोनों जो है अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएं और बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ लीड कर पाएं, ठीक है। पाइल 2 मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि द थिंग्स आर वेरी गुड इन योर लाइफ। बहुत अच्छी तरह से चीजें चलेंगी आपके इन लॉज के साथ, बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे, बहुत स्वीट रिलेशन होंगे। फाइन, तो ये थी पाइल
2 की रीडिंग। आई होप पाइल 2 को अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये जनरल रीडिंग है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पर्सनलाइज्ड रीडिंग वो मुझे मेल करें या फिर मेरे को डीएम सेंड करें इंस्टाग्राम आईडी पे। ओके, ये थी पाइल 2 के लिए। पाइल 3 देखते हैं जिन्होंने 6 ऑफ इमोशंस चूज करा है। फाइन, आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी शॉर्ट होती है बट इट इज रियली वेरी मच एक्साइटिंग ऑल्सो। 10 ऑफ थॉट्स, 9 ऑफ एक्शंस। और अगर आप चाहते हैं मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश में भी दूं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, फिर आता है हमारे पास ये 6 ऑफ इमोशंस पाइल 3 के लिए। सबसे पहले 6 ऑफ इमोशंस आया है, 10 ऑफ थॉट्स आया है, 9 ऑफ एक्शन आया है, 5 ऑफ अबेंडेंस एंड हेल्पर ऑफ थॉट्स। ठीक है, सबसे पहले 6 ऑफ इमोशंस यही बात करता है कि इट इज गोइंग टू बी मेमोरीज बहुत सारी होंगी, स्ट्रगलशिप बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे आपके साथ। आप कहते हैं ना कि कोई बहुत ही अच्छी चीज मिलती है तो उसके साथ आपको स्ट्रगल भी मिलती है टू मेंटेन दैट थिंग, टू मेंटेन दैट रिलेशन, टू मेंटेन दैट फैमिली रेपुटेशन एंड रिलेशन, सब कुछ आता है। तो आपके इन लॉस के साथ यू नीड टू मेंटेन अ लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे उसके साथ। फिर आता है 10 ऑफ थॉट्स। 10 ऑफ थॉट्स यही बात कर रहे हैं कि सिचुएशन दैट्स बीन ट्रबलिंग यू हैज कम टू एन एंड एंड यू कैन ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ विच इज टेलिंग मी कि आपके लिए चैलेंजिंग तो होगी चीजें बट वो चीजें चैलेंजिंग जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी। और वो चीजें जो है बहुत ज्यादा आपके, जिस तरह कहते हैं कि लड़की को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं एंड लड़के को भी, तो वैसे ही फैमिलीज भी एडजस्टमेंट करती हैं एक दूसरे के बच्चे के साथ सो दैट कि कोई कमी है तो वो उसको किसी तरीके से ढक दें और उस चीज पे वर्क आउट करें। तो वही चीज आएगी कि को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। ये नहीं है कि आप डिपेंडेंट होंगे, वो भी आप पे इक्वली डिपेंडेंट होंगे, आप उनके दिल में अच्छी जगह बना लेंगे। वो ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो आपको पुशी करें, आपको प्रिक करें चीजों को लेके या चीजें ऐसी हों, बट दैट इज फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। और 9 ऑफ एक्शन आता है, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उनके दिल में जगह बनाने के लिए एंड दे विल टू वर्क हार्ड फॉर यू, ताकि एक अच्छे रिलेशनशिप की फाउंडेशन, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो सके जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जा सके। लेकिन चीजें जो हैं, मैं आपको ऐसे बोल दूं कि चीजें, चैलेंजेस इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। तो आपके लिए भी चैलेंज जैसे खत्म होगा वैसे नया चैलेंज शुरू हो जाएगा। चैलेंजेस खत्म, नया चैलेंज, चैलेंज खत्म, नया चैलेंज। आप पल भरी खुशी की सांस लेंगे या पल भरी आप एक दूसरे को समझेंगे या पल भरी चीजें जो है वो सॉर्टेड होंगी, लेकिन स्टिल वहीं पे आके खड़ी हो जाएंगी। हेल्पर ऑफ थॉट आ रहा है कि आपकी लाइफ जो है बहुत फास्ट चलेगी और उनकी लाइफ भी, और उनको फालतू की चीजों पे या फालतू की अननेसेसरी टॉक्स पे, अननेसेसरी जो गॉसिप्स उस पे जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो आपके इन लॉस करके आपको फिर चैलेंजिंग सिचुएशन में ले आएंगे। वो चीज थोड़ी सी अवॉइड हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज होगी आपके लिए, ठीक है। फिर हमारी पाइल 3 के लिए लेट्स सी फॉर पाइल 3। जैसे मैंने आपको बोला था कि वो कोई काम करेंगे लेकिन उसका आपको बहुत जल्दी, मतलब दे विल रिग्रेट एंड दे विल से यू कि नहीं, दे डिडंट मीन दिस एंड 6 ऑफ अमेंडेंस, चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगी एंड अगेन द थिंग्स विल कम बैक। 4 ऑफ थॉट्स आ जाएगा, फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज चलेगी, कोई प्रिक करेगा, कोई गॉसिप हो जाएगी कि जिससे फिर जो रिलेशंस जो अच्छे मेंड होने लगते हैं वो फिर उसी जगह पे आके रुक जाएंगे। दिस इज द फैक्ट जो आपको सोचना ही पड़ेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन है विच इज टेलिंग मी कि चीजें मैंने जैसे बोला है आपको एक सर्कल में चलेंगी आपकी लाइफ में। आपके इन लॉस का रिलेशनशिप जो है वो मीठा भी रहेगा लेकिन खट्टा भी रहेगा, खट्टा मीठा रिलेशन टाइप रहेगा एंड थिंग्स विल रियली बी गुड इन योर लाइफ ऑल्सो। बट थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलनी है चीजें, ठीक है। डोंट स्पीक सो मच अबाउट एनीथिंग या डोंट थिंक सो मच, जैसे कि आप इसमें बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मत सोचिएगा तो बेटर रहेगा, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अपने आप अगर चीजें खराब होती है ना तो चीजें सॉर्ट आउट भी साथ साथ होती हैं, ठीक है। थिंक अबाउट दिस। तो ये थी पाइल 3 के लिए। आपका रिलेशनशिप कुछ खट्टा कुछ मीठा सा रहेगा अपने इन लॉस के साथ, वो आपको ऐसे रखेंगे खट्टा मीठा रिलेशन टाइप। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस एंड मेरे फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा मेरी ये वीडियोस को, फाइन। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे और आप लोगों पे कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो।